चलिए वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं दोस्तों आपके साथ चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। इसका फर्स्ट टॉपिक था न्यू रेशो। मैंने न्यू रेशो के आपको बहुत सारे केसेस कराए हैं बट अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी मैंने न्यू रेशो जितना मैक्सिमम था उतना करा दिया बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस अभी मुझे और भी कराने हैं न्यू रेशो के। तो डोंट वरी। सेकंड जो ट्रीटमेंट है वो है गुडविल। मींस इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गुडविल के बारे में। नया टॉपिक है आप सब बच्चों के लिए। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी, आज पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे सर ये दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, इनकी रेशो है 3:2। ये कौन सी रेशो हो गई? ये हो गई इनकी ओल्ड रेशो। उसके बाद नया पार्टनर आया जेड और जेड बोलता है मेरा शेयर होगा 1/4। इट मींस जेड का शेयर है 1/4। और आप सब बच्चों को पता है जब भी कोई नया पार्टनर आता है, whenever any new partner enters he always bring two things। पहली चीज वो लेके आता है कैपिटल। दोस्तों एक चीज और लेके आता है वो प्लस। क्या लेके आता है? एक चीज और लेके आता है। जल्दी से बताइए क्या लेके आता है, फटाफट। सेकंड चीज लेके आता है, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया। दोस्तों आपको पूरा लिखना चाहिए, पूरा लिखना हमेशा, शेयर इन गुडविल। बेटा सीधा गुडविल मत बोलना, हमेशा बोलना शेयर इन गुडविल। यानी सर जो गुडविल हमारी है उसमें वो क्या लेके आएगा? अपना शेयर। और आपको अकाउंट्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने वर्ड यूज करना है प्रीमियम फॉर गुडविल। ये बच्चे आप वर्ड यूज करेंगे, मींस इंस्टेड ऑफ शेयर आप वर्ड क्या यूज करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हाँ ये मैंने पढ़ाया था। अब सर एक और पॉइंट मुझे बताना है, कैपिटल भी लाएगा और क्या लाएगा? शेयर इन गुडविल। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये कौन सी गुडविल है? ये कौन सी गुडविल है? तो मैं धीरे धीरे करके बताता हूं। ये है फर्म की गुडविल। ये फर्म की गुडविल है। अब बच्चा कह रहा है सर हमने दो तरह से पढ़ी थी गुडविल, आप सबको मैंने पढ़ाया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। तो ये कौन सी गुडविल है? दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी गुडविल है ये है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपने मेरे साथ सीखा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, और जिसको हम किसी और नाम से भी बुलाते हैं उसको बोला जाता है वैल्यूड गुडविल। तो मैं बहुत आराम से आपके साथ चल रहा हूँ। ये गुडविल कौन सी है? फर्म की गुडविल। फर्म की कौन सी गुडविल जिसको आप बोलते हैं वैल्यूड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आपने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट इन चैप्टर नंबर 3। तो गुडविल आपको क्लियर हो जानी चाहिए, और साथ में क्या लाता है? कैपिटल। मैं आपको सीधा टू द पॉइंट आपको चीजें कराता हूं जिससे आपको जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएंगी चीजें। दोस्तों एक गुडविल होती है जो पहले से, दोस्तों पहले से आपकी बैलेंस शीट के अंदर आ रही होती है। ओल्ड, पहले से आपकी बैलेंस शीट के अंदर आ रही होती है, तो हमेशा पुरानी। वेरी गुड नमन। एक बच्चे ने बता भी दिया, कह रहे हैं सर ये वाली गुडविल तो परचेज्ड होती है। ये कौन सी गुडविल होती है? ये होती है परचेज गुडविल। तो आपको क्लियर होना चाहिए परचेज गुडविल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। कौन सी गुडविल की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है वैल्यूड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और उसके अंदर वो अपना शेयर लाएगा। अब आपने 12th क्लास के अंदर
इस सब को कैसे कैटेगराइज करना है, आपने मेरे से सीखना है हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। और मैं आपको बहुत आसान तरीके से जर्नल एंट्रीज बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसकी एंट्री पास करना, इसको खत्म करना, सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए। दूसरा स्टेप ये होना चाहिए, और फाइनली ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, तीसरा स्टेप। तो पहले आसान काम करेंगे, फिर थर्ड स्टेप पे आएंगे। तो हमेशा आपको सबसे पहले कौन सी गुडविल देखनी है, जो बैलेंस शीट में आती है। बैलेंस शीट का एक और नाम था, अगर आप बच्चों को याद हो, बुक्स। बस कहानी खत्म। इस गुडविल का क्या करेंगे, इस कैपिटल का क्या करेंगे, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये गुडविल दे रखी है 50,000, वो अपने साथ कैपिटल लेके आया है 4 लाख रुपए। तो पहले इन दोनों का ट्रीटमेंट सीख लेते हैं जल्दी जल्दी। पुरानी गुडविल, मैंने आपको हमेशा बताया है पुरानी क्लासेस के अंदर दोस्तों, पुरानी गुडविल को आप सब बच्चे खत्म करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब होता है खत्म करना, ब्रेक करना। तो जो पहले सीखा था, वेरी गुड, जो पहले सीखा था वही अब सिखा रहा हूं, कुछ भी नया नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर राइट ऑफ का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सारी पुरानी बातें हैं। अब बस मुझे ये बता दीजिए, ये वाली साइड बैलेंस शीट में कौन सी होती है, डेबिट साइड। ये वाली साइड होती है क्रेडिट। आपको क्या करना है, ये गुडविल डेबिट हो रही है, इसे क्या करना है, खत्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस गुडविल को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट। खत्म, मैंने गुडविल को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, 50,000। और पार्टनर्स बांट लेंगे, कौन कौन पार्टनर है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसका मतलब सर ये तो वही चीज हो गई जो हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स के अंदर देखा था, मैंने कुछ भी नया नहीं बताया। और मैंने आपको हमेशा बताया था कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशो में। चलिए जल्दी बताइए, ओल्ड रेशो कितनी थी, ओल्ड रेशो थी 3:2। कितना कितना आ गया, 30,000 और 20,000। तो ये ट्रीटमेंट अब आज के बाद आप दोबारा नहीं पूछेंगे। याद रखना ये गुडविल कौन सी है, बैलेंस शीट वाली, और इसे क्या करना है, खत्म करना है। किस रेशो में खत्म करना है, हमेशा ओल्ड रेशो। अब आते हैं आगे, वो जो कैपिटल लेके आता है, कैपिटल लाने की क्या एंट्री होती है, कैपिटल लाने की क्या एंट्री होती है, अब इसे खत्म करते हैं। दोस्तों अगर कैश में लेके आया है तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अगर कैश में लाता है तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अगर वो अपने साथ चेक लाता है, चेक चेक लाता है तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिए, कैश लाता है तो कैश में लिखेंगे, चेक लाता है तो चेक में लिखेंगे। और अगर वो अपने साथ कोई असेट ले आता है, जैसे मैंने आपको बताया था गौरव सर कूलर लेके आए, अगर कोई असेट लेके आएगा तो असेट अकाउंट डेबिट। बस 3 ही पॉसिबिलिटीज है। टू टू लेके कौन आ रहा है, लेके आ रहा है जेड कैपिटल अकाउंट। बीइंग बीइंग न्यू पार्टनर brings his capital, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज कैपिटल। दोस्तों कैपिटल लेके आ रहा है। असेट में जो भी चीज वो लेके आएंगे, जैसे गौरव सर कूलर लाए थे तो कूलर अकाउंट डेबिट। अगर कोई अपने साथ कंप्यूटर लाएगा तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जो भी असेट्स लाएंगे उनका नाम लिखेंगे। तो 3 ही केसेस पॉसिबल है, कैश होगा, चेक होगा, या असेट्स। टू टू में क्या लिखेंगे, जेड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो क्या ला रहा है, कैपिटल। और कितनी ला रहा है, 4 लाख। इसका मतलब सर ये जो आपने एंट्री करी है, ये एंट्री कितने अमाउंट से होगी, 4 लाख। दोस्तों दोनों कहानियां खत्म, गुडविल बुक्स वाली खत्म, कैपिटल वाली खत्म। अब मैं चाहता हूं आपका सारा का सारा फोकस होना चाहिए दोस्तों इस पोर्शन पर। इसका मतलब आपको ये दिखाई नहीं देना चाहिए, फोकस होना चाहिए यहाँ पे।
ये क्या लिखा है, शेयर इन गुडविल, प्रीमियम, सेल्फ जनरेटेड, यहाँ पे आपको फोकस करना है इस एरिया पे। पहले ये बताइए जो मैंने आपको बताया, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए बेटा सारे बच्चे, जल्दी से यस और नो, फिर मैं चलूंगा आगे। फटाफट मुझे रिप्लाई करिए बेटा। असेट्स का नाम लिखना है, असेट नहीं लिखना, असेट का नाम लिखेंगे, बिल्डिंग, कंप्यूटर। जल्दी से बताइए। चलिए दोस्तों, जिन्होंने लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, डोंट वरी, ये बिल्कुल नया टॉपिक है। बेटा जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं ज्वाइन करी थी, बिल्कुल नया टॉपिक है, आप आराम से समझेंगे, डोंट वरी। अब मैं इनकी बात नहीं करूंगा, मैं इनकी बात करूंगा, तो हैव पेशेंस। हम कौन सी गुडविल की बात कर रहे हैं? वैल्यूड गुडविल। तो इन दोनों की बात आप नहीं करेंगे, आइए जरा मेरे साथ। बेटा पेशेंस के साथ करेंगे, बहुत आसान चैप्टर है, डोंट वरी पीछे का आता है कि नहीं आता। बेटा असेट्स का नाम नहीं लिखते, हमेशा नाम लिखते हैं जो वो सामान लेके आता है। कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग, उसका नाम लिखेंगे। आइए जरा सबसे पहले देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पुरानी यादें जरा ताजा करते हैं। साफ लिखा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी सर ये कौन सी गुडविल होगी? दोस्तों ये गुडविल होगी आपकी सेल्फ जनरेटेड, जिसके लिए मैंने कहा था अब आपको फोकस करना है। आए जरा मेरे साथ साथ। बेटा पुरानी चीजें हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी इनटू द फर्म, द गुडविल फॉर द पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 3 years purchase of average profit of last 4 years। 4 साल का एवरेज करना है और फिर 3 years मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। प्रॉफिट दे रखे हैं 20,000, 30,000, यहाँ लिखा है 10,000 का लॉस और यहाँ लिखा है 70,000। बस हमें गुडविल निकालनी है। तो हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 22, गुडविल का फॉर्मूला अगर आप सब बच्चों को याद हो, ये गुडविल होती थी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, गुडविल वैल्यूड बोला जाता था इसे। फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट, मैं इसके अंदर कुछ नया नहीं करा रहा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बेटा बहुत ज्यादा टाइम लगाया था इन चीजों पे, आज इनके बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, 3 years परचेज, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 years परचेज। अब निकालना है एवरेज, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल है। अगर 4 साल है तो डिवाइड किससे करूंगा? 4 से। अब जरा टोटल कर लेते हैं फटाफट, कुछ बच्चों ने बता भी दिया, 20 और 30 होता है 50। 50 में से 10 गए, माइनस करेंगे 10, 10 माइनस करा तो हो गया 40,000, 40 और फिर 70,000, ये आ रहा है 1,10,000। बस इसको डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा, 3 years से मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी बताइए, हाँ जी जल्दी बताइए फटाफट, गुडविल कितनी आ रही है? मल्टीप्लाई करें। बेटा मुझे चेक करके बताओ, मैंने ये गुडविल यहाँ से कॉपी कर ली है, मुझे आप बताएं क्या मेरी कैलकुलेशन आज तक कह रही है सर सही है कैलकुलेशन? तो गुडविल आ गई वैल्यूड। कौन सी गुडविल है ये? अभी अभी मैंने आपको बताया था आपका फोकस एरिया होना चाहिए, कौन सी गुडविल है? ये है सेल्फ जनरेटेड, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। फिर मैंने कहा था, अब आगे चलते हैं ध्यान से, मैंने आपको कहा था इस गुडविल में हमेशा याद करो स्टेप बाय स्टेप, न्यू पार्टनर,
न्यू पार्टनर अपना क्या लेके आता है? सिर्फ शेयर लाता है दोस्तों, अपना हिस्सा लाता है न्यू पार्टनर। देखें जरा न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना है। दे एडमिट सी, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। अगर सी का हिस्सा होता 1/3, बेटा क्वेश्चन में नहीं लिखा, मैं आपको बस समझाना चाहता हूं। अगर सी का हिस्सा होता 1/3, तो पता है सी कितना लेके आता? हाँ जी, सी कितना लेके आता? 1/3। 1/3 ऑफ 82,500। जल्दी से बताइए सी कितना लेके आता? करें जरा कैलकुलेटर से। 82,500 डिवाइड बाई 3, तो ये लेके आता 27,500। कौन लेके आता? सी, अपने साथ। बस ये 1/3 क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, डोंट वरी। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल निकालनी थी, सिर्फ फर्म की गुडविल। मैंने फर्म की गुडविल कितनी निकाली थी? 82,500। ये गुडविल किसकी है? फर्म की। बस अभी हमें बस ये निकालना सीखना है, फिर हम आगे चलेंगे इसका ट्रीटमेंट। बेटा शेयर दिया होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो आप, कितने पार्टनर हैं? 1 2 3, 3 पार्टनर हैं, इसलिए मैंने 1/3 ले लिया था। अदरवाइज आपको शेयर दिया होगा, डोंट वरी। तो ये मैंने आपको सिखा दिया गुडविल कैसे निकालते हैं, उसके अंदर ट्रीटमेंट क्या करना है। और अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब दोस्तों होगा क्या, दोबारा से एक बार देख लो, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको गुडविल पुरानी वाली दिखा दी, कैपिटल का ट्रीटमेंट दिखा दिया, इन दोनों बातों को भूल जाओ। अब सारा फोकस किस पे करना है? इस गुडविल पर। इसे कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं इसका ट्रीटमेंट आपको सिखाने जा रहा हूं। अब है बेसिक चीजें स्टार्ट, और आप सब बच्चों को मैंने बता दिया दिस इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। हम शॉर्ट में बोलेंगे पीएफजी। होगा क्या, क्वेश्चन में लिखा होगा वो अपने साथ कैश में लाया है, यानी सी जो है, सी ब्रिंग्स इन कैश, वो अपने साथ कैश में लाया होगा। तो आपने एंट्री क्या करनी है? आपने एंट्री करनी है, मेरे साथ साथ समझेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश लेके आया वो, कितना कैश लेके आया? 27,500। किस नाम से लाया है? नाम बताइए। इसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। कितना लेके आया? 27,500। बीइंग बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग्स इन कैश, खत्म। वो अपना शेयर गुडविल में ले आया। उसके बाद सेकेंड एंट्री होती है, जितना भी वो प्रीमियम लाया है ये पार्टनर्स बांट लेते हैं। अब एंट्री देखिए मैं कैसे बांट रहा हूं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, मैंने डेबिट क्यों किया? यहाँ पे हो रहा था क्रेडिट, बेटा यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था, मैंने उसको बांटने के लिए खत्म कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? डेबिट। कितने से डेबिट कर दिया? 27,500। इसका मतलब मैंने खत्म कर दिया, और मैं ये बांट दूंगा पार्टनर्स के अंदर। पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे? ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। ये देखिए, ये मैंने पार्टनर्स के अंदर बांट दिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो है कि सर इसे हम किसे बांटते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा सेक्रीफाइसिंग के अंदर आप प्रीमियम बांटेंगे। इस क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, मान लेते हैं 1:1 है सेक्रीफाइसिंग रेशो। आई रिपीट, मान लेते हैं 1:1 है। तो जरा 27 को बांटें, तो इसको मिलेंगे 13,750, और इसको भी मिलेंगे 13,750। तो ये एंट्री होती है कैश में लाने की।
मैं अभी क्वेश्चन कराता हूं, फिर इसी चीज के ऊपर फोकस करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि सर ये हुआ क्या है। डोंट वरी, अभी तो मैंने हल्का सा एग्जांपल दिया है और फिर आपके डाउट्स भी ले लेंगे। दोबारा से ट्राई करते हैं क्वेश्चन के साथ, तब आपको समझ आएगा सर पेपर में कैसे आने वाला है। ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं सीधा आपको अब ऐसे क्वेश्चंस कराता हूं जिससे आपको पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो जाएगी पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 40। बेटा ये क्वेश्चन हम आराम से करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लास्ट में लिखा है गिव जर्नल एंट्रीज। आराम से जरा आप एक बार सब बच्चे रीड करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले आप सब रीड करेंगे फिर मैं कराऊंगा। यहां से आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। और हम क्या करते हैं, साथ साथ कुछ नोटिंग करना स्टार्ट करते हैं। बेटा आप सब बच्चे पढ़ना, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे असाइनमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 40 मैं भी जरा आराम आराम से पढ़ता हूँ। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशो 3:2। मैंने यहाँ पे लिखा दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, उनकी रेशो है 3:2, ओल्ड रेशो। मेरे साथ साथ आराम से चल। Z इज एडमिटेड, एक नया पार्टनर आया Z एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपने सिर्फ उतनी उतनी लाइन पढ़नी है बेटा, ज्यादा नहीं पढ़ना। Z का शेयर दिया हुआ है 1/5। अब आगे चलते हैं जरा, मेरे साथ इधर आ जाओ। लास्ट लाइन में गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द ओल्ड बुक्स 8,000। ये कौन सी गुडविल है? गुडविल अपीयर इन द ओल्ड बुक्स 8,000। दोस्तों ये कौन सी गुडविल है? क्या आप मुझे बता सकते हैं इस गुडविल को हम क्या बोलते हैं? दिस इज बैलेंस शीट गुडविल। वेरी गुड संध्या ईशा, वेरी गुड। ये कौन सी गुडविल है? बैलेंस शीट वाली परचेज गुडविल। कितनी है? 8,000। पहले मैंने आपको कहा था इसे खत्म करो, ये आपको कंफ्यूज करेगी वृंदा दुआ, वेरी गुड। इसे खत्म करो। ये लो, आप सब बच्चे मेरी हेल्प करेंगे। मैंने आपको पुरानी बैलेंस शीट बना दी, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए, ये गुडविल है, बैलेंस शीट में कितनी है? 8,000। बैलेंस शीट में ये वाली साइड होती है क्रेडिट और ये वाली साइड होती है डेबिट। तो जल्दी से बताइए मुझे, इस गुडविल को खत्म करना है। राइट ऑफ। पहले छोटी छोटी चीजें कर लें फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। हाँ जी, कैसे खत्म करते हैं? हम इसको लिखते हैं टू गुडविल अकाउंट 8,000। पार्टनर्स के नाम एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, डेबिट डेबिट। और जल्दी से बताइए कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोस्तों? कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितनी है? 3:2। तो 5 से डिवाइड करते हैं। 8,000 डिवाइड बाई 5, 1600। तो 16 3 जा 48 और 32। ये मैंने पहला स्टेप खत्म कर दिया। दूसरा स्टेप ढूंढते हैं, मेरे साथ साथ आपने ढूंढना है। दूसरा स्टेप होता है कैपिटल का। जरा देखते हैं कैपिटल कहाँ लिखी हुई है। Z ब्रिंग्स 50,000 कैपिटल। कैपिटल लाया है 50,000, तो Z लाया है अपने साथ कैपिटल। मैंने कहा था अब आप कैपिटल की एंट्री करो। ये दूसरा स्टेप था दोस्तों। कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है? कैश लाया, बिजनेस में कितना कैश लाया? 50,000। टू, कौन लेके आया है? Z कैपिटल अकाउंट 50,000। ये एंट्री किसकी हो गई? कैपिटल की। हमारी दोनों टेंशन खत्म। अब सारी की सारी टेंशन रहेगी गुडविल वैल्यूड के ऊपर। अब आपको समझ आ गया पेपर में कैसे करना है। सारी टेंशन किस चीज के ऊपर है? गुडविल वैल्यूड।
फर्म की गुडविल वैल्यूड वाली, इस पे फोकस करते हैं। चलिए अब जरा इसके बारे में जरा हम आराम से समझते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। दोबारा से अब मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन, हमने आसान आसान काम कर लिए हैं। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। Z is admitted as a new partner for 1/5 share which he taken from X and Y equally। न्यू रेशो का कॉन्सेप्ट आ गया बीच में। इसी तरह के क्वेश्चंस आने हैं पेपर के अंदर। Z is admitted as a new partner for 1/5 share which he taken X and Y equally। दोनों से वो इक्वली ले रहा है। सेग्नेयो का आंसर भी आ गया। जरा चेक करें सर वो क्या कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि Z का शेयर है 1/5 एंड ही टेकन इक्वली फ्रॉम X एंड Y। Z कह रहा है मैं दोनों से लूंगा, X से भी लूंगा और Y से भी लूंगा। इक्वली, इक्वली मतलब 1:1। तो पहले आराम से देखते हैं सर कितना कितना ले लेगा। देखें जरा X से कितना ले लेगा, हाफ। हाफ किसका? अपने शेयर का, 1/5 का हाफ। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 110। इतना ले लेगा X से। फिर यहां देखते हैं Y से भी कितना लेगा, हाफ अपने शेयर का। अपने शेयर का दोनों से इक्वली ले लेगा, इससे भी कितना ले लेगा, 110। चलिए जल्दी से हम फटाफट कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो सीख लेते हैं। X Y Z। X के पास पहले कितना था? X के पास पहले था 3/5। ये तो मैं आपको न्यू रेशो करा रहा हूं। कितना चला गया? -1/10। अब आते हैं Y के बारे में। Y के पास पहले कितना था? 2/5। इसके पास से भी कितना चला गया? 1/10। Z, Z क्या करता है? जो वो माइनस करते हैं Z उन्हें क्या कर लेता है? Z उन्हें क्या करता है? प्लस। जो जो इन्होंने माइनस किया है Z प्लस। और जल्दी जल्दी देखते हैं न्यू रेशो। 10 LCM 5/10, 10 LCM 3/10 और 2/10। तो कुछ बच्चों ने बड़ी जल्दी आंसर भी बता दिया था। हमारी न्यू रेशो आ रही है 5:3:2। ये आ गई न्यू रेशो। ये है आपकी न्यू रेशो और ये है आपकी ओल्ड रेशो। जल्दी चलते हैं जरा सेक्रीफाइसिंग रेशो पर। अभी तो मैं आपको पुराना रिवीजन करा रहा हूं, टॉपिक तो अभी स्टार्ट होने वाला है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, एक्स और वाई। ओल्ड रेशो कितनी थी एक्स की? ओल्ड रेशो थी 3/5 2/5। और न्यू रेशो अभी निकाली थी हमने 5/10 3/10। जल्दी देखते हैं कितना आ रहा है, 1/10। कनिष्का वेरी गुड, 1/10। वेरी गुड सेकंड। तो इससे साफ पता लग गया एक्स और वाई की कितनी रेशो आ रही है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसको भी 1 का सेक्रीफाइस हो रहा है, इसको भी 1 का। इसका मतलब ये कौन सी रेशो आ गई? सेक्रीफाइसिंग रेशो। पुरानी चीजें अगर आपको समझ आ गई हैं तब हम अपना आगे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अब जरा। Z brings 50,000 capital and 15,000 प्रीमियम मनी। दोस्तों 15,000 प्रीमियम मनी। दोबारा पढ़ो। Z brings लेके आया है, कैपिटल लाया छोड़ो, 15,000 लाया है प्रीमियम मनी। इसका मतलब जो नया पार्टनर है Z, वो कैश में लाया है। कैश में लाया है क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कैश लाया है? 15,000। बेटा 15,000 वो कैश लाया है बिजनेस के अंदर। वेरी गुड नमन। जल्दी से बताएं, 15,000 अभी आगे नहीं पढ़ा। 15,000 कैश लाया है, हमारी एंट्री क्या होगी? बिजनेस के अंदर कैश आ गया,
कनिष्का, अब आपका शायद डाउट भी क्लियर हो जाएगा। बिजनेस के अंदर कैश आ गया 15,000, कौन लेके आया है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 15,000 कैश आ गया, और ये सारा का सारा प्रीमियम, ये जो प्रीमियम है ये कौन बांट लेते हैं? पार्टनर्स। मैं आपको बांट के दिखाता हूँ। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000, और कौन बांट लेंगे? ये बांट लेते हैं पुराने पार्टनर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बच्चे बताइए कौन सी रेशो में? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सी रेशो में? जल्दी से बताइए। ओल्ड रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो? यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। अगर ओल्ड रेशो बोलोगे तो आंसर बिल्कुल गलत है, और आप समझदार हो। अगर ओल्ड रेशो ही निकालनी होती तो फिर हम इतना टाइम वेस्ट करके सेक्रीफाइसिंग रेशो क्यों निकालते? तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए। वेरी गुड शाइन। कौन सी रेशो होती है? सेक्रीफाइसिंग। तभी तो इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने में। तो ये हमने गुडविल बांट ली। किस किस ने बांट ली? पार्टनर्स ने। इसका मतलब जो वो प्रीमियम लाता है, पुराने पार्टनर्स उसको बांट लेते हैं एज अ कंपनसेशन। कितना कितना नुकसान हुआ था? आधा आधा नुकसान हुआ था, इसलिए उन्हें आधी आधी गुडविल मिल गई। यही एंट्री आपको हमेशा करनी है, दोनों एंट्रीज। आपकी बुक्स में बोला जाता है, ये बुकिश लैंग्वेज हमेशा याद रखना, रिटेन्ड। रिटेन्ड इन बिजनेस, यानी सर पैसा अभी भी बिजनेस के अंदर है, रिटेन्ड। और पार्टनर्स ने बांट ली। अब चलते हैं आगे, कुछ नया सीखने वाले हैं अब आप मेरे साथ। 15,000 लाया था वो, हाफ, उसमें से आधा, ऑफ विच इज विड्रॉन, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। दोस्तों उसमें से हाफ पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। साफ लिखा हुआ है, आधा क्या कर लिया? विड्रॉ। विड्रॉन का मतलब होता है आप अपने घर ले गए। और जब भी आप पैसा अपने घर ले जाते हो, हम उसको अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। हमेशा याद रखना, हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। सारा नहीं लेके गया, सिर्फ आधा लेके गया है। लाया कितना था? लाया था 15,000। अब मैं जरा एंट्री करके दिखा रहा हूं आपको, विड्रॉन की एंट्री। कोशिश करता हूं एक बार आप सब बच्चों को समझाने की। हमारे देखो सीए के अंदर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे ये सिखाया जाता है कि ये प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है और ये प्रीमियम डेबिट हो रहा है। ये प्रीमियम तो कट जाता है, यहाँ क्रेडिट हो रहा है, यहाँ डेबिट हो रहा है। तो बेसिकली सीए में सिखाया जाता है एंट्री होती क्या है? एंट्री होती है कैश लाया टू पार्टनर्स ने बांट लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। और फिर वो कहते हैं विड्रॉल में इसको रिवर्स कर दो। बेटा हमारे सी की क्लासेस में कहते हैं विड्रॉल का मतलब है अब वो अपने घर ले जा रहे हैं, रिवर्स कर दो। देखो मैं रिवर्स करके दिखा रहा हूं। मैंने एक्स को रिवर्स कर दिया, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने वाई को भी रिवर्स कर दिया, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप बस इतना बता दीजिए नीचे किसका नाम आएगा। दोस्तों बस ये बता दो नीचे किसका नाम आएगा। रिवर्स करना है इन दोनों का, रिवर्स। प्रीमियम से प्रीमियम कट गया, नीचे किसका नाम आएगा? जल्दी से दिमाग लगा के बताइए। तरन मित्तल, नमन गोयल, अश्मीत कौर। मैं वेट करता हूं आप सब बच्चों को मेरी बात समझ आई है कि नहीं। प्रिया आस्था। बेटा 5 स्टूडेंट्स के आंसर आ गए हैं। शाइना ईशा गुप्ता, वेरी गुड एवरीवन। यहां तक आप सब बच्चों को क्लियर है? सर कैश, संध्या वृंदा, कैश आएगा बिकॉज आप पैसा घर ले जा रहे हो। मगर कितना? सिर्फ आधा पैसा, हाफ। तो 15,000 का हाफ कितना होता है? 15,000 का हाफ होता है 7,500। सबका हाफ कर दो। 7,500 का हाफ कितना होता है? 3,750। फिर 7,500 का हाफ 3,750। कहने का मतलब है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दोबारा से बांट दो।
ये एंट्री तब करेंगे जब क्या लिखा होगा, विड्रॉन। जहां तक मुझे चांसेस लग रहे हैं आपके पेपर में आएगा, अभी तो हाफ विड्रॉ करा है, हाफ का मतलब 50%, हो सकता है पेपर में आ जाए फुल विड्रॉ कर लिया 100%, पेपर में आ सकता है 30% विड्रॉ करा है। जितना विड्रॉ करेंगे एंट्री सिर्फ उतने से करेंगे। बेटा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप बच्चों के लिए, क्या आप मुझे बता सकते हो, इसी पेज पे फोकस करना, मेरे बिजनेस में अभी भी कितना कैश पड़ा हुआ है। मैं आपसे जरा एक एमसीक्यू पूछना चाहता हूँ, फोकस ओनली इन दिस पेज। मेरे बिजनेस में मेरे पास कितना कैश पड़ा हुआ है, जरा सोच के बता दें। नमन का आंसर आ गया, कनिष्का का आंसर भी आ गया। बेटा प्रैक्टिकली जरा मुझे बताइए कितना कैश पड़ा हुआ है, अश्मीत और आस्था। इसका मतलब आप सब बच्चों को ऑनलाइन में समझ आ रहा है, वेरी गुड। बेटा 15,000 लाया था, 15,000 वो लाया था, उसमें से पार्टनर 7,500 तो अपने घर ले गए, तो बचा कितना, बचा 7,500 जो अभी भी कहाँ लगा हुआ है, बिजनेस में। तो ये एंट्री होती है दोस्तों कैश में लाने की। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, बट आपको समझा देता हूं। ये दो क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं जरा। क्वेश्चन 38, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, इनकी रेशो है 3:2, विद रिस्पेक्टिव कैपिटल्स दे रखी हैं आपको। हमें क्या करना है, इनकी कैपिटल से हमें कोई मतलब नहीं। नया पार्टनर आ रहा है जेड, न्यू पार्टनर, उसका कितना शेयर है, 1/4 शेयर। एक्स एंड वाई विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल रेशो। अभी मैं बताता हूं ये क्या कहना चाह रहे हैं। जेड ब्रिंग्स 35,000 एज कैपिटल। बेटा कैपिटल लाया है 35,000, खत्म, इसकी अलग एंट्री करेंगे। 10,000 लाया है प्रीमियम मनी, विच इज विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर्स। तो 10,000 जो लाया है उन्होंने विड्रॉ भी किया है, आपको इसकी एंट्री करनी है। मैं आपको बता देता हूं, कैपिटल लाने की कितनी एंट्री करोगे, एक एंट्री करोगे कैपिटल लाने की। प्रीमियम मनी लाने की कितनी एंट्री करोगे, दो एंट्री होती है प्रीमियम लाने की, और विड्रॉन की एक एंट्री होती है। तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी, 4 एंट्रीज करनी पड़ेंगी आपको। ये है आपकी ओल्ड रेशो। न्यू रेशो जरा सीख लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, बस एंट्रीज आपने खुद करनी है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन। यहाँ भी कितना विड्रॉन करा है, हाफ विड्रॉन करा है। मैं आपको जल्दी से एक बार क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में, यहाँ पे देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 38, इस क्वेश्चन को अगर आप बहुत ध्यान से समझोगे तो आपको वैसे ही क्वेश्चन क्लियरली बता देता है। एक्स और वाई की रेशो है 3:2। ये कौन सी रेशो है, ओल्ड रेशो। नया पार्टनर आया है जेड, जेड का शेयर है 1/4, जेड का शेयर है 1/4। मैंने आपको हमेशा बताया है इसका मतलब क्या होता है, मुझे 1/4 का मतलब पता होना चाहिए, तभी मैं निकाल पाऊंगा न्यू रेशो। 1/4 का मतलब है अगर टोटल 4 रुपए हैं, बेटा फर्म के अंदर अगर टोटल टोटल है 4 रुपए, तो जेड को कितना मिलेगा, जेड को मिलेगा 1 रुपी, जेड को मिलेगा 1 रुपी। तो बताओ बचे कितने, हमारे पास बचे 3 रुपए। मैं तो आपको लॉजिक बता रहा हूँ, टोटल 4 रुपए थे, जेड को दे दिया 1 रुपी, तो बचे कितने, 3 रुपए। पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक्स और वाई ने कहा हम फ्यूचर के अंदर इक्वल बांटेंगे। बेटा जो क्वेश्चन कह रहा है मैं बस आपको हिंदी में बता रहा हूँ। एक्स और वाई ने कहा हम फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे, यानी 3 रुपए को अगर हम बांटें दोनों में,
बेटा 3 रुपए को अगर हम बांटें तो इसको मिलेगा 1.5 रुपीज और इसे भी कितना मिलेगा 1.5 रुपीज। दोनों को मैंने इक्वल इक्वल बांट दिया। इस 3 रुपए को मैंने क्या करा, दोनों में बराबर बांट दिया, उन्होंने कहा था इक्वल। ये इनकी रेशो है। मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूं, मैं पॉइंट हटा देता हूं, या ऐसा करें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन सबको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से, जिससे पॉइंट हट जाए। ये आ जाएगा 3 रुपए, ये आ जाएगा 3 रुपए, ये आ जाएगा 2 रुपए। तो दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। आपने क्या करना है, आपने फटाफट सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है, ओल्ड माइनस न्यू, और उसके बाद आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। कैपिटल लाया था 35,000 और 10,000 लाया था प्रीमियम मनी। इस तरह से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो ये आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे कह रहे हैं सर इक्वल आ रही है सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन नंबर 38 आपके लिए होमवर्क है। सेम स्टेप्स पे क्वेश्चन नंबर 39 है। मैं आपको ये भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं क्वेश्चन नंबर 39 का। दोनों क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। आइए मेरे साथ 39 पर। ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी रेशो कितनी दे रखी है, 3:2। यहाँ पे लिख देते हैं, दो पार्टनर्स हैं, 3:2। ये कौन सी रेशो हो गई, ओल्ड रेशो। आगे चलते हैं, सी आया नया पार्टनर और उसका शेयर है 1/6। दोस्तों सी का शेयर है 1/6। दोबारा से कहानी वहीं स्टार्ट हो गई। 1/6 का क्या मतलब होता है, 1/6 का मतलब होता है अगर टोटल 6 रुपए हैं, टोटल 6 रुपए हैं, तो सी को कितना मिलेगा, 1 रुपए। सी को 1 मिलेगा तो बचा कितना, बेटा बचा 5 रुपए। 5 रुपए बच गए। और आगे क्या लिखा है, लिखा है ए और बी ने कहा हम फ्यूचर में, हम फ्यूचर में बांटेंगे 2:3 में। खुद बताओ, 5 रुपए बचे हैं, ये दोनों कह रहे हैं हम बांटेंगे 2:3 में। इसका मतलब इसको मिलेंगे 2 रुपए और इसे कितने मिलेंगे, 3 रुपए। जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैं वैसे ही कर रहा हूं, 2 रुपए और 3 रुपए। तो साफ पता लग गया, अगर आप थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करें, स्मार्टली काम करें, तो आपको पता चल गया टोटल 6 रुपए हैं, 1 रुपए मिला इसे, बचा कितने, 5 रुपए। 5 रुपए को इन्होंने बांट दिया 2:3 में। तो ये हो गई आपकी न्यू रेशो। ये 5 रुपए हैं और ये टोटल 6 रुपए हैं। बेटा सी को 1 मानेंगे ना, सी का कितना है, टोटल 6 रुपए हैं, 6 में से सी को पहले दे दो 1 रुपए, तो बाकी कितना बचा, 5। 5 में जो लिखा है वो बांट देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है, ओल्ड माइनस न्यू। ये दोनों क्वेश्चंस की आप एंट्रीज करेंगे सॉल्व, और मुझे फटाफट बेटा ग्रुप के अंदर इन दोनों क्वेश्चंस की एंट्री सॉल्व करके आप फॉरवर्ड करेंगे। और बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।